नाज़रीन, पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम का निफाज। इमरान खान के पास सदारती निज़ाम लगाने का आखिरी मौका। इमरान खान को सदारती निज़ाम लाने के लिए लाया जाएगा। इस्लामी सदारती निज़ाम पर लिबरल्स की चीखें निकलना शुरू। इमरान खान सदर पाकिस्तान बनेंगे। इमरान खान ने फौरी निज़ाम को ना गिराया तो इस्लामी सदारती निज़ाम से अलग कर दिए जाएंगे। वक्त बहुत कम बचा है दोस्तों। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम को लेकर यही सब कुछ चल रहा है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत को लेकर चंद बुनियादी चीजों को समझेंगे और आपको बताएंगे कि क्या मौजूदा हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने की पोजीशन में है। क्या फौजी आमरों के दौरे हुकूमत को सदारती दौर कहा जा सकता है। सदारती निज़ाम की मुहिम के पीछे कौन है। क्या मुल्क की मौजूदा सियासी क़यादत ऐसा निज़ाम लाना चाहती है या नहीं। अगर नहीं तो फिर ये अफवाहें कौन फैलाता है। इसके पीछे पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ है। मुल्क की बड़ी जमात के अहम रहनुमा ने क्या कहा। सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। आप पाकिस्तान में किस निज़ाम हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज से एंट्री करने जा रहे हैं। वो अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं, पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान बनेंगे। अब इमरान खान ही हैं जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं और इनके पास ये आखिरी मौका है। पाकिस्तान की अवाम चट्टान की तरह इनके साथ खड़ी हुई है और इनके लिए अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन ये सब अब इनके लॉन्ग मार्च पर भी है। इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ असेंबली में एंट्री मार रहे हैं और इनके पास निज़ाम को बदलने की ताकत भी मौजूद है। इसीलिए पाकिस्तान में वक्तन फवक्तन मुल्क के सदारती निज़ाम के बारे में बाज़गश्त सुनाई देती रहती है। पहली बात तो यह है कि ज्यादातर लोगों को इस निज़ाम हुकूमत के बारे में कुछ ज्यादा इल्म नहीं। कुछ कुव्वतें इसमें लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए इसके पीछे इस्लामी लगा देते हैं। पहले हम देखते हैं कि सदारती निज़ाम हुकूमत क्या है। सदारती निज़ाम हुकूमत वो निज़ाम है जिसमें सदर बैक वक्त सरबराह हुकूमत भी हो और सरबराह रियासत भी हो। सदर का इंतखाब बिलवास्ता या बिला वास्ता हो। दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ अक़साम के सदारती निज़ाम राइज है। कहीं सदर का इंतखाब बरह रास्त अवाम के वोटों से होता है तो कहीं इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए। कहीं सदारती निज़ाम हुकूमत के साथ रस्मी पार्लिमान भी मौजूद होती है। सदारती निज़ाम एक आईनी बादशाहत होती है जहाँ सदर को तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हवाले से होने वाली मुहिम के पीछे कौन है ये बात मालूम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत की ख्वाहिशमंद है। किसी सियासी जमात के मंशूर में सदारती निज़ाम में हुकूमत का जिक्र तक नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी आज तक इसका इजहार नहीं किया। न ही हुकूमत को ईवान में मतलूबा अक्सरियत हासिल है। हुकूमतें इसके पीछे हैं जो मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहती। वक्तन फवक्तन ये अफवाहें उड़ती हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पेड सहाफ़ी इस मुहिम को हवा देते हैं, लेकिन अवाम की अक्सरियत की तायद और हिमायत हासिल नहीं। सोशल मीडिया पर तो इस्लामी सदारती निज़ाम के हवाले से एक बाकायदा मुहिम भी शुरू कर दी गई है ताकि मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करके मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत के लिए राह हमवार की जा सके। कुछ अनासर रेफरेंडम की बातें भी कर रहे हैं। रेफरेंडम तो करवाया जा सकता है, लेकिन रेफरेंडम की बुनियाद पर कानून साजी नहीं हो सकती। निज़ाम हुकूमत में तब्दीली का सादा सा तरीका दोनों ईवानों में अक्सरियत से नया इमरानी मुआहिदा तश्कील दिया जाए। इसकी तश्कील से पहले तमाम सियासी जमातें, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर, इनसे मुशावरत की जाए। खुसूसन इलाके जमातों की आरा शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अयूब खान के सदारती निज़ाम और 1 यूनिट सिस्टम की वजह से हम आधी से ज्यादा यानी कि 56% मुल्क गंवा चुके हैं। मीडिया पर जो मुहिम जोई हो रही है इस पर आर्मी जनरलों की तस्वीर शेयर की जा रही है, जो तशवीशनाक बात है, क्योंकि आर्मी का निज़ाम हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं और ना होना चाहिए। इस तासुर को ज़ाहिर करना चाहिए कि आर्मी मुल्क में सदारती निज़ाम की ख्वाह है। पाकिस्तान जैसे कमजोर ममालिक पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम जैसे तब्दीली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में इलाकाई और नस्ली बुनियादों पर तासुब पाया जाता है। यहाँ जरूरत इस अमर की है कि पार्लिमानी निज़ाम को मुल्की वहादत की खातिर महफूज किया जाए। कौमी और सूबाई और लोकल इंतखाबात का तसलसल हो। मुल्की तारीख का ज्यादातर वक्त गैर कानूनी निज़ामों की नजर हुआ। आज वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान को बचाया जाए, निज़ाम के साथ खिलवाड़ न किया जाए। मौजूदा हालात में पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदला जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि वो निज़ाम हुकूमत में तब्दीली ला सके। पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम में बदलने के लिए आइन में तरमीम की जरूरत होगी और बहुत बड़ी तादाद में आइनी शिकों को तब्दील करना होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास आइन में तरमीम के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत नहीं। वो मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में अपोजिशन की कोई जमात भी तहरीक-ए-इंसाफ का साथ देने के लिए तैयार नहीं होगी। पाकिस्तान को ऐसे किसी इकदाम की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान एक फेडरेशन है। माजी में जब सदर अयूब खान ने 1962 में मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत को राइज किया तो विफाकी अकाइयों में गलत फहमियाँ पैदा हुई, जिसके नतीजे में मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम का तजुर्बा नहीं किया गया। सदारती निज़ाम का मतलब है एक शख्स आ जाएगा और वो अपनी मर्जी के लोगों को हुकूमत में शामिल कर सकता है। ये ताकत तो अयूब खान के पास थी, जनरल याहिया के पास भी थी, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के पास भी यही
ताकत थी। फौजी हुक्मरानों के दौरे सदारती निजाम ही थे, चाहे वो बंदूक के जोर पर थे कि जो कुछ करता था सदर करता था और जिसको चाहता था तैनात कर देता था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। अगर आप सदारती निजाम लाएंगे तो छोटे सूबे जिनके पहले ही फेडरेशन से बड़े गिले हैं, इनको ये पसंद नहीं आएगा। अगर सदारती निजाम आया तो जिनके पास अक्सरियत होगी तो फिर वही सदर बनेगा। तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इसकी आबादी सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इस मुहिम के पीछे नहीं है। हो सकता है कि कुछ नाअकाबत अंदेश जो नए नए जमात में आए हों वो अपनी इनफरादी हैसियत में इस बहस को बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इस मुहिम के पीछे नहीं। ऐन मुमकिन है जो इसके पीछे वो लोग हों जो फौजी आमलों के हामी रहे हों और अब ये बहस छेड़ कर बैठ गए हैं। हम आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन का शौक पूरा हो जाएगा। बलदाती इदारे 2020 में मुद्दत खत्म कर चुके थे, लेकिन इन्होंने क्यों इलेक्शन नहीं करवाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हल्का बंदियों का अमल 2 से 3 दिन में तो नहीं हो सकता, इसके लिए कम से कम 60 दिन दरकार होते हैं। वोटर लिस्टों के तहत 70,000 वोटर्स अपने पते पर मौजूद ही नहीं है। इन्होंने कहा कि 15 के करीब इसके खिलाफ दरखास्तें आई हुई हैं और पार्लियामेंट बाइख्तियार है, किसी भी वक्त कानून की मंजूरी दे सकती है। इलेक्शन शेड्यूल के बाद कानून साजी हो सकती है और इंट्रा कोर्ट अपील में तमाम मसाइल का जिक्र करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो शोर मचा रहे हैं वो पार्लियामेंट में बैठे, लेकिन वो इस्तीफे देकर घर बैठे हुए हैं। अक्टूबर में इनके इलेक्शन का शौक पूरा हो जाएगा, जबकि इन लोगों ने आते ही बलदियाती इदारे खत्म किए थे। बलदियाती इदारे 2020 में मुद्दत खत्म कर चुके थे, लेकिन इन्होंने क्यों इलेक्शन नहीं करवाए। बलदियाती नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट गए और अदालत ने इन्हें बहाल किया। इन्होंने कहा कि 15 के करीब इसके खिलाफ दरखास्तें आई हुई हैं और पार्लियामेंट बाइख्तियार है, किसी भी वक्त कानून की मंजूरी दे सकता है। अक्टूबर में इनके इलेक्शन का शौक पूरा हो जाएगा, जबकि इन लोगों ने आते ही बलदियाती इदारे खत्म किए थे और अब इन्होंने क्यों इलेक्शन नहीं करवाए। आलमी मालियाती इदारे IMF से $3 अरब 2-3 हफ्तों में मिल जाएंगे और वज़ीर खजाना इसाक डार ने यकीन दिलाया है कि मुल्क को डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है और 15 जनवरी तक तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसाक डार ने डॉलर मिलने में ताखीर की वजूहात से आगाह किया है और बताया कि PTI ने जो मुआहिदा किया वो कोई मुल्क दुश्मन भी नहीं कर सकता था। इसाक डार ने बताया कि PTI ने IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जानबूझकर की और PTI ने मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलकर पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुहिम जोई की। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बरक्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में कल बलदियाती इंतखाबात करवाने से माज़रत कर ली थी। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात की इनाकात की हिदायत जारी की थी और हिदायत पर अमल दरामद के लिए 24 घंटों से भी कम वक्त दिया गया था। इलेक्शन कमीशन के एक ओहदेदार ने बताया कि इतने मुख्तसर नोटिस पर महज इस्लामाबाद में इलेक्शन का इनेकाद भी अमलन नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार के रिमार्क्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए मुनक्दा इजलास के बाद सामने आए। ओहदेदार ने कहा कि इंतखाबात के लिए दरकार साजो सामान मुंतकिल करने के लिए लॉजिस्टिक्स इंतजामात नहीं है और न ही पोलिंग अमला दस्तयाब है। इन्होंने बताया कि अगर रिटर्निंग अफसरान मौजूद भी हों तो इंतखाबात के लिए फिलहाल कोई हिफाजती इंतजामात नहीं है। दर असना वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को 2 रुकनी डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज करने का फैसला भी किया। मज़कूरा अपील भी कल दायर की गई, जिस पर अदालत की जानिब से समाअत की जाएगी। अदालती अहकामात के बावजूद वफाकी दौरान हुकूमत में बलदियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज न हो सका और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर को ही बलदियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए। पोलिंग स्टेशन खुले और न ही पोलिंग का अमला पहुंचा। अदालती हुक्म के बावजूद वफाकी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात भी न किए गए। इंतजामात न होने के बावजूद मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स वोट कास्ट करने पहुँच गए। ताहम पोलिंग स्टेशन बंद होने पर वोटर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। वफाकी हुकूमत ने सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज करने का ऐलान किया था और इसको चैलेंज किया गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई।